बेवकूफ बुड्ढे, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? टक्कर मार दी मेरे को। हिमांशी, माँ, ये क्या कर रही हो आप? इस बुड्ढे के पैर क्यों छू रही हो? पापा क्या हो रहा है ये सब? और कौन है ये लोग? बेटा ये ना तुम्हारी माँ है। क्या माँ? ये क्या बोल रहे हो आप? माँ, ये क्या बोल रहे हैं? ये मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? हाँ बेटा, सच बोल रहे हैं, ये तुम्हारे पापा हैं। ये मेरे पापा हैं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? आप तो हमेशा मुझे बोलते थे कि मेरे पापा है नहीं इस दुनिया में, और अचानक से आप इस आदमी को मेरे पापा बता रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ पापा, आपने तो मुझे ये बोला था कि मेरी माँ मर चुकी है, तो फिर ये लेडी मेरी माँ कैसे हो सकती है? हाँ बेटा, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तुम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो तुम्हारी माँ किसी और के चक्कर में मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन जाते जाते इसने मुझसे शर्त रखी कि लड़की मैं अपने पास रखूंगी और लड़का तुम रखोगे। अगर लड़की मैं अपने पास रखूंगी तो मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में से 80% हिस्सा चाहिए। लेकिन आज तुम्हारी माँ की हालत देखकर लगता है कि ये सही स्थिति में नहीं है, और जो कुछ भी ये मुझसे लेकर गई थी उससे ये कुछ खास नहीं कर पाई। सही कह रहे हो, मेरी स्थिति ठीक नहीं है। मुझे लगा मैं सारे पैसे लेके चली जाऊंगी उस आदमी के पास तो वो मुझसे शादी कर लेगा और हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मेरे सारे पैसे ले लिए और शादी से पहले ही मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। मैं तो कहीं की नहीं रही। अब मैं किस मुंह से आती तुम लोगों के पास? मैंने गलती ऐसी की थी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आप दोनों ये तो सोचिए कि आप दोनों की जवानी में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हम दोनों भाई बहन को सफर करना पड़ा। अरे आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। पापा ये आपने बहुत गलत किया है हमारे साथ। हाँ, और माँ, आपने मुझे मेरे पापा के प्यार से अलग रखा। आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा कोई भाई भी है या मेरे पापा आज जिंदा हैं। मुझे आपने झूठ बोल के रखा कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। अरे आप दोनों की गलती की वजह से मुझे अपने भाई से दूर रहना पड़ा। हम दोनों भाई बहनों को सहना पड़ा। बेटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं किस मुंह से आती? और तो और अब तुम दोनों का बचपन तो मैं वापस नहीं ला सकती। मैं तुम तीनों की गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं कीर्ति, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर तुम सब चाहो तो हम सब परिवार एक साथ रह सकते हैं। सच में हम साथ में रह सकते हैं क्या? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? क्यों मेरे बच्चों, क्या कहते हो तुम? हाँ पापा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।